खबरपाटन में नाबालिग से बलात्कार करने वाले अभियुक्त भैयालाल को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने अभियुक्त को अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार शर्मा ने पैरवी की। ग्राम पंचायत ग्वालियर में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदकों ने आवेदन दिए थे कि जिनकी सूचना जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी को मिलते ही तत्काल प्रभाव से 3 आवेदकों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई। भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक समाप्त। भाजपा द्वारा बैठक में बड़ी रणनीति बनाई गई। बीजेपी किसानों की समस्या पर जल्द ही बड़ा प्रदर्शन करेगी। बैठक की विस्तार पूर्वक जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक बड़ा अभियान शुरुआत कर रहे हैं और किसानों को मुद्दे को लेकर ही आज किसान मोर्चा ने अपनी बात जारी की है और व्यापक रूप से बूथ स्तर में जो खाद के कोरिया में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अपराधी सबूत पाए जाने से आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। 27 जनवरी को सूचना मिली कि फुलबाई परमेश्वर पांडव के द्वारा दी हुई रिपोर्ट दर्ज कराया कि फुलबाई के उसका पति हत्या कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना मनेन्द्रगढ़ में अपराध क्रमांक 26/22 धारा 302 पाजीरात पंजीबद्ध कर आरोपी खरगोन पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने श्वेता तिवारी के विवादित बयान पर कहा कि भगवान ऐसे लोगों की उपस्थिति में भोपाल में प्रदर्शन के दौरान श्वेता ने दिया था विवादित बयान। मध्य प्रदेश के दौरे हो रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की बात चल रही है, क्या प्लानिंग है, क्या चल रहा है? आज खरगोन में बूथ विस्तारक योजना के तहत मैं आज हमारा एक बूथ इंदौर सांसद शंकर लालवानी देपालपुर पहुंचे। यहाँ जनपद पंचायत कार्यालय सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें आवास योजना के हितग्राहियों के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री ने 3.5 लाख से ज्यादा हितग्राहियों की राशि का एक ही बटन दबा खाते में जमा करेंगे। बंदर के उत्पाद से इन दिनों वरमंडल गांव के ग्रामीण काफी परेशान है। बंदर कभी भी रोड पर चलते हुए किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना लेता है। गांव के 8 लोग इस उत्पादी बंदर के शिकार की वजह से घायल हो गए। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कटनी को दी प्लाज्मा एफरेसिस मशीन की सौगात। एनएसओ राष्ट्रीय समन्वय के दिव्यांश अंशु मिश्रा की पहल पर अब हो सकेगा ब्लड संबंधी बीमारियों का इलाज। उसको सामने लाने वाले या तो आप लोग हैं या शहर की ऐसी समाज सेवी संस्था है जो नीचे तबके के लोगों के साथ, गरीब तबके के लोगों के साथ और हर प्रकार के हर वर्ग के लोगों के साथ जो उनके साथ भी काम करता है। और आप लोगों ने हमेशा ये देखा होगा शिवपुर में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने सर्किल जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ अनियमितताएं पाई गई, जिन्हें जल्दी दूर करने के निर्देश दिए गए। क्या पाया था? वो सरकार के निर्देश भी हैं और हम लोगों को भी एहसास होता है कि जेलों का निरीक्षण दूर से किया जाना चाहिए। ये जिला मुख्यालय पर स्थित जेलों के लिए भी है। भिंड सरपंच की गुंडागर्दी, ग्रामीणों को दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा। सरपंच रामनिवास नवरेली ने विकास कार्यों के कामों को लेकर अपने 5 वर्षीय कार्यकाल में एक ही सीसी रोड को पास करा कर दोबारा पैसे निकाले। वीरेंद्र सिंह, आपको क्या परेशानी है? परेशानी का जो नाली पक्की होना चाहिए। नाली पक्की है नहीं, इसकी शिकायत आपने की है सरपंच से? सरपंच का कटनी में मेरसा के 14 फॉर्म प्रशासनिक दबिश खाद्य पुलिस और राजस्व की टीम ने एक साथ ही कार्रवाई की। कुछ दिन पहले मेरसा से विजय प्रकाश मिश्रा के पेट्रोल पंप पर मिले केरोसिन के बाद प्रशासन की नजर। अभी कुछ दिन पहले कलेक्टर एसपी साहब के निर्देश पर विजय प्रकाश मिश्र कंज्यूमर डीजल पंप में रेड की कार्रवाई की गई थी। उस रेड की कार्रवाई के दौरान वहाँ कुछ केरोसिन के टैंकर हमें मिले थे।
गुना में 4 करोड़ की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को राजस्व पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने जेसीबी से जमीन रोक कर 4 करोड़ की भूमि को मुक्त कराकर कृषि मंडी को सौंपी। थाना प्रभारी केंद्र गुना द्वारा भूमाफी के खिलाफ। हाँ सर, जो अभी अतिक्रमण हटाया करोड़ों रुपए का, क्या कार्रवाई ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में स्थित एक होटल में महिला के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला सीधे पुलिस के पास पहुंची और अपनी आपत्ति बताई। पुलिस फिलहाल आरोपी युवकों की तलाश कर रही है। अमेरिका द्वारा जाकर थाना यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट कराई गई कि यहाँ पे लोकल सिटी सेंटर एरिया में एक होटल 27 तारीख की बात है, उसके साथ में 2 युवकों द्वारा स्पेशल हो गई। इंदौर के भाई महाराज सुसाइड केस में आरोपियों को सजा होने पर क्षीर सागर क्षेत्र में पुलिसकर्मियों ने केस के निदेशक एसपी को मिठाई खिलाई। भैयू महाराज की सुसाइड के दौरान आजाद नगर थाने के केस में रहते हुए आप एक मामला हुआ था भैयू महाराज का, क्या मामला था पूरा और किस तरह की विवेचना उस समय हुई थी, क्या क्या सामने आया था? तत्कालीन सीएसपी आजाद नगर रहते हुए भैयू महाराज बहुप्रचलित सुसाइडल केस में 3 संदिग्ध परसोना पंचायत में सरपंच और सचिव की दखलंदाजी। गांव में बनने वाला सार्वजनिक शौचालय जो स्कूल प्रबंधन की रोक के बावजूद भी जबरन बनवाया जा रहा है। प्रधानाध्यापक ने कहा कि अगर ये सार्वजनिक शौचालय स्कूल परिसर में क्या फिर भी ये कार्य चल रहा है? अब जो भी हो रहा है वो आप रीवा में दीप लॉज में जेसीबी चलाई और भवन गिराया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से जहां पूरे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति तो वहीं कार्रवाई को लेकर विरोध किया गया। दरअसल 25 दिन पहले ही दीप लॉज से पुलिस ने टैक्स राहत का भंडार प्रस्ताव जिनके द्वारा भवन निर्माण की मंजूरी ली गई है। यहाँ पर अवैध कारोबार दीप लॉज में हो रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा कार्यवाही भी की गई है। जिले के कोटामिली गांव में निर्माण कंपनी द्वारा किए गए ब्लास्ट के मामले में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले ने संज्ञान लिया। विधायक ने आरोपी कंपनी और इसके संचालक के साथ गैर जिम्मेदाराना तरीके से ब्लास्ट की अनुमति देने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर मामला कायम करने की मांग की। आज मैं स्वयं यहाँ पर हूँ, सीआई साहब है, एसडीओपी मैडम है, तहसीलदार साहब, मैंने सीधे तौर पर कहा है कि यहाँ पर लोकल लेवल पर पंचनामा हो, जिनमें सभी की उपस्थिति में पंचनामा हो और यहाँ पर जितने घरों में जो क्षति हुई है इनका मुआवजा किया जाए और साथ में उन ठेकेदार के अगेंस्ट में FIR किया जाए। प्रदेश में भू अभिलेख विभाग बड़ी तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ा है। इस कड़ी में विभाग ने सैटेलाइट इमेज के जरिए तैयार नक्शों का सत्यापन ड्रोन सर्वे द्वारा किया। इस सर्वे के बाद ये देखा जाएगा कि सैटेलाइट इमेज में जो नक्शे बने वो सही है या नहीं। पिछले दिनों सैटेलाइट इमेज से जो नक्शे तैयार किए गए थे गाँव के, तो उन नक्शों की एक्यूरेसी को नापने के लिए जमीनी स्तर पर ड्रोन की मदद ली जा रही है और फिलहाल 12 गांव में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये काम किया जा रहा है और ड्रोन सर्वे के हिसाब से और सैटेलाइट इमेज से जो प्राप्त जानकारी है उसके हिसाब से जो नक्शे तैयार किए गए हैं, दोनों का मिलान किया जाकर और जिसमें जो त्रुटियां अगर कोई होती हैं उसको दूर किया जाएगा। राजनांदगांव पुलिस ने नारकोटिक्स और ड्रग्स से युवा पीढ़ी को दूर करने के लिए एक नया अभियान निजात का आगाज किया है। काउंसलिंग के माध्यम से नशीले पदार्थों के सेवन से शरीर के साथ साथ अपने परिवार को होने वाले नुकसानों से भी अवगत कराया जाएगा। जबलपुर में शिव मंदिर में नशेड़ियों द्वारा लगातार उत्पात मचाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसे लेकर शहर के वरिष्ठ भाजपा नेता राममूर्ति मिश्रा ने नशेड़ियों का विरोध किया और उन्हें मंदिर की पवित्रता बनाए रखने की समझाइश दी। देर जिले की चावल तहसील की चेकपोस्ट से कर्मचारियों द्वारा जबरदस्ती पैसे की मांग की जा रही है। 300 की जगह 400 रुपए वसूले जा रहे हैं। छावर के बोर्डी कला रेत नाके का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें कर्मचारी एक रेत माफिया से पैसे लेते नजर आ रहे हैं। इंदौर के MY अस्पताल में गोलीकांड कर भागा गैंगस्टर सलमान लाला प्रेमिका की मदद से फरारी काट रहा था। पुलिस ने जब उसको राजवाड़ा क्षेत्र से पकड़ा तो युवती फरार हो गई। सलमान के पास एक पिस्टल और कारतूस मिला है।
प्राचार्य को 26 जनवरी पर डांस करना पड़ा भारी। वीडियो में 4 राष्ट्रीय ध्वज लगे हुए थे, जिनमें से एक उल्टा दिखाई दिया। मामले में कोतवाली पुलिस ने प्राचार्य पर मामला दर्ज किया। ग्राम कूड़ा के हायर सेकेंडरी स्कूल का 26 जनवरी का एक वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा लगाया गया है, जिस पर ग्राम कूड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य डीसी उत्तराम के विरुद्ध राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2 के तहत अपराध पंजीबद्ध विवेचना दिया गया। फर्जी एफसीआई अधिकारियों का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। धान चैकिंग के नाम पर वसूली करने पहुंचे थे सभी युवक। अधिकारी का प्रूफ न मिलने पर किसानों ने बदमाशों को खदेड़ा। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह के साथ पिपरिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले विस्थापित गांव नया मोगरा में ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाई। लोगों की समस्याएं सुनकर निराकरण के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में नगर निगम के पार्षदों ने अपने अधिकार वापसी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है। सीएम शिवराज से मुलाकात करेंगे पार्षद। लेकिन सरकार ने हाल ही में जो ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते हैं, सरपंच होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जनपद पंचायत सदस्य होते हैं, उनके अधिकार उनको चुनाव न होने के कारण वापस करें। यही हमारे मुख्यमंत्री और सरकार से मांग है कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों के अधिकार जो अच्छा रहा वो वापस आपने कर दिए हैं उनके अधिकार, जिससे विकास कार्य में रोड़ा ना आ सके, बाधा ना आ सके। ऐसे ही शहरी क्षेत्र में विकास कार्यों में बाधा जो लगातार अधिकारियों की मनमानी भी देखने को आ रही है, और जो शहरी क्षेत्र में बाधा ना आ सके, जब तक चुनाव ना हो, जब तक जो नगर निगमों के पार्षद हैं उनके अधिकार पार्षद और महापौर के वापस। शहर के नामचीन बदमाश को विरुद्ध न्याय मांगने पहुंचा पीड़ित परिवार। डीएसपी महिला सहायक डेस्क राजवाड़े ने थाना चक्रधर नगर को बदमाश बंटी साहू के खिलाफ तत्काल व्यवहारिक कार्रवाई के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में वित्त विभाग के आदेश पर सियासी बयानबाजी। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर लगाया दिवालिया होने का आरोप। देखिए, ये तो दुनिया के सामने है, हम नहीं बोल रहे हैं। ये सरकार कंगाल हो गई है। तो उसी के नीचे आरपी सिंह का भी ट्वीट आया होगा, उसको पढ़ लीजिएगा। 2013 के जो ऑर्डर है। कवर्धा मामले में छत्तीसगढ़ में अभी भी सियासत तेज। बीजेपी सांसदों ने राज्यपाल से की मुलाकात। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों को खत्म करने की मांग। और जिस प्रकार से सरकार जो है वो सांसदों की छवि को खराब कर रही है। हमको सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, वो न बताए हमको कहाँ जाना है, हम लोग हर जगह जाएंगे। खरसिया नगर में हुई सिलसिलेवार चोरियों का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपियों से सोने चांदी के जेवरात सहित 20 लाख से अधिक नकद किए बरामद। बाहर से आकर यहाँ रुक रहे हैं, उनकी चेकिंग चल रही है, गश्त की जा रही है, ढाबों की तलाशी की जा रही है, लॉजेस की तलाशी की जा रही है। और बिलासपुर में नाबालिग को लेकर भागी टाई। राजस्थान में मासूम को बेचा। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक की तलाश जारी। कुछ ऑटो ड्राइवर्स और बाकी ऐसे लोगों से संपर्क हुआ, जिसके माध्यम से इस बच्चे को लेकर सौदा हुआ 2 लाख रुपए में, और इसका एक फर्जी आधार कार्ड बनवाया गया। कवर्धा में गन्ने के खेत में लगी आग। 2 एकड़ की फसल जली। 11 केवी लाइन में शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। सड़क निर्माण की मांग को लेकर सड़क पर उतरे ग्रामीण। सालों से जनप्रतिनिधियों से लगा रहे गुहार। निराकरण नहीं होने पर इससे पहले टॉर्च और आरती दिखाकर पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में किया था प्रदर्शन। कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्क ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है। अगर ट्रैफिक रुक जाती है, एक तो हम बाइक पर